हेलो वीवियर। आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने हमने डिफाइन इंट्रोडक्शन उसका किया हुआ था कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या चीज़। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसके साथ जो रिलेटेड पैरामीटर्स है या टर्म्स हैं जिसकी मदद से हम प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम उन्हें भी बाय नंबर जो है हम उसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या चीज़। अब लेट्स सपोज हमारे पास टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस है। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सेस एंड दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सेस। चूंकि हमने इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है जो हमारे पास प्लेन में होता है, मीन जो एक्स और वाई एक्सेस में होता है, तो उसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मीन जिसके हमारे पास जो मोशंस के पैरामीटर्स हैं, उन मोशंस के पैरामीटर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास ये दो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस है, मीन हमारे पास प्लेन है। एक हमारे पास एक्स एक्सेस है और दूसरा जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सेस। ये दो हमारे पास प्लेन है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या हमारे पास एक बॉडी है। लेट्स सपोज हमारे पास एरो है, बुलेट है, हमारे पास रॉकेट है। जो भी चीज़ें जो हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन में प्लेन में मोशन करती है, तो वो ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज हमारे पास एक बुलेट है और वो बुलेट हमारे पास यहाँ से ओरिजिन से फायर हो गई और वो होते हुए हमारे पास उन्होंने वो सम सॉर्ट ऑफ हाइट अटेंड कर ली और हाइट के साथ साथ उसने सम सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी कवर कर रहा है। मीन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। तो इस वक्त इस ऑब्जेक्ट के, इस बुलेट के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो अब यहाँ से दिस इज कॉल्ड हमारे पास लॉन्चिंग पॉइंट हमारे पास एंड दिस इज कॉल्ड लैंडिंग पॉइंट। ये दो पॉइंट है हमारे पास। तो जब हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है वो सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है प्लेन में, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का होता है दिस इज कॉल्ड एक्स आई, मीन हमारे पास एक्स आई मीन हमारे पास द एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होता है दिस इज कॉल्ड वाई जे यूनिट वेक्टर विच शोज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो इसी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होती है वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो हमारे पास वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है उस वेलोसिटी को हम v ऑफ x कहते हैं, विच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और y कंपोनेंट मीन i j यूनिट वेक्टर की वजह से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है उस वेलोसिटी को हम v ऑफ y कहते हैं, द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास ये है विच इज कॉल्ड v ऑफ x, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और एक हमारे पास ये है विच इज कॉल्ड v ऑफ y, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है हमारे पास। अब यहां पे चूंकि हमारे पास ये आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन है, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जिसमें जो ड्रैग फोर्स होता है, मीन जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो चेंज आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो होता है वो ड्रैग फोर्स होता है। ड्रैग फोर्स की वजह से उसमें चेंज आता है। मगर यहाँ पे आइडियल केस है, तो इसी आइडियल केस की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट कांस्टेंट होता है। अब जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो इस वजह से जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है दिस इज इक्वल टू जीरो, वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आता, तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता प्रोजेक्टाइल मोशन में और वो जीरो के इक्वल होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है
उसमें जो चेंज आता है वो ग्रेविटी की वजह से उसमें चेंज आता है, और इसी चेंज इन ग्रेविटी की वजह से इसमें प्रोड्यूस होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेलरेशन एंड विच इज इक्वल टू जी, जो जी के इक्वल होता है, जो जी की इक्वल होता है। सो जब यहां से प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है, सो ये प्रोजेक्टाइल जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसी को हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और ये प्रोजेक्टाइल जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो इसी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये आपके पास प्रोजेक्टाइल का हाइट है। और इस होल जर्नी में जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का जो पॉइंट होता है, मीन वो पॉइंट जिसके ऊपर मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, उस पॉइंट को हम समिट पॉइंट कहते हैं। समिट पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन में वो पॉइंट होता है जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होता है, तो उसी पॉइंट को हम समिट पॉइंट कहते हैं। तो अब ये तो हमारे पास हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन समिट मीन कोई भी प्रोजेक्टाइल जब समिट पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो इस वक्त इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है दिस इज इक्वल टू जीरो, वो जीरो की इक्वल होता है। मीन उसके बाद वो आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों आप वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो जीरो नहीं होता, एंड दिस इज इक्वल टू v, और ये v की इक्वल होता है। सो अब इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो हमारे पास ये है। ये वो रिलेटेड टर्म्स हैं जो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ किसी भी प्रोजेक्टाइल के साथ रिलेटेड होते हैं। मीन ये वो टर्म्स हैं जिसकी मदद से हम प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 9 हमारे पास टर्म्स है, पैरामीटर्स है, जिसकी मदद से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 को डिफाइन करेंगे, 5 को हम डिड्यूस करेंगे, और अगले 5 जो है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है डिड्यूस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आई फिजिक्स के साथ रिलेटेड हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। सो अब आते हैं टर्म्स की जानिब। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपके पास वो पैरामीटर है जिसकी मदद से जर्नी के दौरान हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की पोजीशन को मालूम कर सकते हैं कि अब ये प्रोजेक्टाइल कौन सी पोजीशन के ऊपर है। जो सेकंड आपके पास कंपोनेंट है दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेकंड कंपोनेंट है। मीन हम इस कंपोनेंट की मदद से, इस पैरामीटर की मदद से हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की किसी भी पॉइंट के ऊपर मालूम कर सकते हैं वेलोसिटी को, किस पॉइंट के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल की या इस रॉकेट की या इस बुलेट की कितनी वेलोसिटी होगी। नंबर थर्ड वन जो है दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इस पैरामीटर की मदद से हम प्रोजेक्टाइल के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है वो कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। नंबर फोर्थ वन विच इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को हम समिट पॉइंट भी कहते हैं। तो हम इस पैरामीटर की मदद से हम जो है किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट को मालूम कर सकते हैं कि ये कितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करेगा। और आपके पास टोटल टाइम ऑफ लाइट द फिफ्थ पैरामीटर, ये वो पैरामीटर है कि इसकी मदद से हम जो लॉन्चिंग पॉइंट है और लैंडिंग पॉइंट है इस दौरान प्रोजेक्टाइल जितना टाइम इंटरवल लेता है हम उसी टाइम इंटरवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और नंबर 6 वन जो आपके पास पैरामीटर है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मीन टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आपके पास टाइम का वो दौरानिया है जिसमें एक प्रोजेक्टाइल जो है वो समिट पॉइंट तक जितना टाइम लेता है उसी टाइम को हम जो है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कहते हैं। नंबर 7th वन जो है विच इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसे हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? दो है हमारे पास।
मैक्सिमम हाइट किस चीज को कहा जाता है? टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। और रेंज जो है, टोटल जर्नी में आपके पास जो प्रोजेक्टाइल जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। नंबर 8 मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज क्या है आपके पास? मीन इस पैरामीटर की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल कितना हॉरिजॉन्टल जो है, कितना ज्यादा मैक्सिमम रेंज जो है वो कवर कर सकता है। और नंबर 9 जो है टू प्रोजेक्शन एंगल। टू प्रोजेक्शन एंगल आपके पास ये वो पेयर ऑफ एंगल्स है जिसके ऊपर प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होता है वो इक्वल होता है। अब इन सभी पैरामीटर्स को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जिस तरह मैंने पहले भी कह दिया कि पोजीशन वेक्टर वो पैरामीटर है जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसकी पोजीशन को मालूम कर सकते हैं कि ये पोजीशन, ये प्रोजेक्टाइल आप कौन सी पोजीशन पे हैं। लेट सपोज यहां से आपके पास किसी भी पॉइंट से एक रॉकेट जो है, एक मिसाइल लॉन्च होता है या एक स्पेसशिप लॉन्च होता है, तो वो स्पेसशिप जो है उसी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो फिर पोजीशन वेक्टर की मदद से उसी स्पेसशिप की पोजीशन को मालूम किया जा सकता है कि अब इतना टाइम गुजर गया है, अब ये स्पेसशिप कितना उन्होंने जो है फासला कवर किया हुआ है और इसकी पोजीशन क्या है। सो पोजीशन वेक्टर को एज यू लर्न इन प्रीवियस क्लासेस, दिस पोजीशन वेक्टर को हम इस फाइंड आउट कर सकते हैं दैट आर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। आर को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आर आपके पास पोजीशन वेक्टर है। सो आर इज इक्वल टू, आर को हम लिख सकते हैं दैट आर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर। अब एक्स आई यूनिट वेक्टर क्या है? एक्स आई यूनिट वेक्टर जो है, आई यूनिट जो है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, मीन द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टाइल जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्स आई यूनिट वेक्टर कहते हैं। और प्लस आपके पास वाई जे यूनिट वेक्टर। अब जे यूनिट वेक्टर क्या है? अलोंग वाई एक्सिस आपके पास। तो y मीन, अब लेट्स सपोज ये प्रोजेक्टाइल है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, दिस इज कॉल्ड y। और ये जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करता है, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? x कहते हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय y एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय x। सो अब इसी इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने बाय नंबर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को भी मालूम करना है और फिर हमने इसे इक्वेशन 1 में पुट करना है। सो टू फाइंड आउट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन को? अब लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, दिस एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे किस पर्पस के लिए? हाँ, हम इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कवर बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, ये हम मालूम करते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए ये इक्वेशन बन जाएगा दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, velocity of the projectile along x-axis, plus half n2 a of x n2 t n2 t square, ये बन जाएगा। तो यहां पे आपके पास जो वी आई है, दिस इज इक्वल टू वी आई एक्स, वी आई एक्स
and Vix is equal to Vi and to cos of theta. Cos of theta and A of x is equal to 0. क्यों? क्योंकि during the journey of projectile horizontal component of velocity is constant, so horizontal acceleration is equal to 0. So ये values यहाँ पे पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा that x is equal to Vix की वैल्यू पुट कर लें तो Vix की वैल्यू क्या है? Vi cos of theta. Vi and 2 cos of theta प्लस आपके पास हाफ and 2 a of x is equal to 0. So this term will be equal to 0. So x is equal to Vi cos of theta. This is the horizontal displacement covered by the projectile. तो ये प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो ये है. दिस इज इक्वल टू वी आई आपके पास. सो यहाँ पे ये वी आई टी है, वी आई टी है. सो दिस विल बी इक्वल टू वी आई टी एंड दिस विल बी आल्सो इक्वल टू. तो हमारे पास ये टर्म जो बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा एंड टू टी एंड टू टी आपके पास. तो ये बन जाएगा. और सेकेंड जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा एस विल बी इक्वल टू वाई. सो वाई इज इक्वल टू, या अगर आप इसे इस फॉर्म में लिख लें दैट आपके पास जो यहाँ पे एस है ये इक्वेशन एस विल बी इक्वल टू वाई एंड आपके पास वी आई इज इक्वल टू वी आई वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. एंड इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा. वी आई साइन ऑफ थीटा की इक्वल है. और जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू आपके पास ए ऑफ वाई एंड इज इक्वल टू माइनस जी. क्यों? क्योंकि जब वो मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है तो वहां तक एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है. मीन वो आपके पास प्रोजेक्टाइल अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन करता है तो इस वजह से ये माइनस की इक्वल होगा, माइनस जी की इक्वल होगा. तो ये वैल्यूज इक्वेशन ये इक्वेशन बन जाएगा दैट y इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस आपके पास वी आई वाई एन टू टी, वी आई वाई एन टू टी, वी आई वाई एन टू टी माइनस आपके पास या प्लस हाफ एन टू माइनस जी एन टू टी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू y is equal to vi sin of theta, vi sin of theta and to t. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव. तो हाफ जी टी स्क्वायर. दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी. तो ये वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जो ये प्रोजेक्टाइल कवर करता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. सो अब इन दोनों वैल्यूज को, इस वैल्यू को अब लेट सपोज हम इसे नाम देते हैं इक्वेशन 2 और इसे नाम देते हैं इक्वेशन 3. सो पुट कर लें किस चीज को? इक्वेशन 2, 3 एंड इक्वेशन 1. इन इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट पोजीशन वेक्टर x इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर r जो है जिस तरह हमें पता है दिस इज इक्वल टू x i यूनिट वेक्टर प्लस y एंड टू j यूनिट वेक्टर तो
एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर लें। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। ये दोनों वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में पुट कर लें। सो पोजीशन वेक्टर आर विल बी इक्वल टू आपके पास एक्स की वैल्यू, हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है दिस इज वी आई कॉस ऑफ थीटा एन टू टी हमारे पास पर प्लस y की वैल्यू पुट कर लें। y की वैल्यू है वी आई साइन ऑफ थीटा, वी आई साइन ऑफ थीटा एन टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये y की वैल्यू आ गई। सो दिस इज आपके पास पोजीशन वेक्टर, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब इसी इक्वेशन की मदद से हम ड्यूरिंग द जर्नी किसी भी प्रोजेक्टाइल की एग्जैक्ट लोकेशन को हम मालूम कर सकते हैं यूजिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, यूजिंग प्रोजेक्टाइल मोशन कि अब ये प्रोजेक्टाइल जो है ये किस डायरेक्शन में जाएगा और अब ये कहाँ पे है, तो इसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इस पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, दिस पैरामीटर इज कॉल्ड, इसी पैरामीटर को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेकंड जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम के किसी भी लम्हे में जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, उसी वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं दैट वी इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वी इंस्टेंटेनियस इक्वल होता है किस चीज के, दिस इज इक्वल टू वी एफ ऑफ एक्स, या हमारे पास दिस इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस हमारे पास वी ऑफ वाई स्क्वेयर, या ये इक्वल है वी ऑफ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है हमारे पास। या हम इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कौन से को, दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू वी एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू वी एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, होल अंडर द रूट। इसे नाम दे दें इक्वेशन 1, क्या नाम दे दें, इक्वेशन 1। सो वी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वी एफ ऑफ एक्स क्या है, द फाइनल वेलोसिटी या द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और वी एफ ऑफ वाई द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। या आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दैट, आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट, कौन से फॉर्म में, दैट वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ वाई स्क्वायर। अब वी ऑफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी ऑफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, हाँ इसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सो अब हमारे पास जो आगे आ जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास, अब सबसे पहले हम v ऑफ x को, फिर उसके बाद v ऑफ y को, और फिर इनकी वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन पहले हम मालूम करेंगे x कंपोनेंट, x कंपोनेंट को,
एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को हम मालूम करेंगे। और एक्स कंपोनेंट क्या है? दिस इज वी एफ ऑफ एक्स, हमने ये मालूम करना है। सो अब तो इसके लिए ये इक्वेशन बन जाएगा इक्वेशन 1, दैट इक्वेशन विल बिकम दैट वी एफ ऑफ एक्स is equal to v I x and is equal to plus a of x and to t, a of x and to t। तो अब यहाँ पे हमारे पास v f of x will be equal to v of x, v f of x will be equal to v of x and v I x will be equal to vi cos of theta, vi cos of theta के इक्वल होगा। और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन a ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द जर्नी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट होता है वेलोसिटी का, तो इस वजह से हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है वो 0 की इक्वल होता है। सो ये वैल्यूज, this value, putting this values and that equation, we will get vf of x is equal to v of x. So this is equal to v of x and is equal to vix. Vix is equal to vi cos of theta. So vi cos of theta plus हमारे पास a of x is equal to 0, तो 0 into t, 0 into t. So above equation will become that v of x is equal to vi cos of theta plus 0. So ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम मालूम करते हैं किस चीज को? वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ, तो वर्टिकल कंपोनेंट को अभी हम मालूम करेंगे। तो उसी वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम वही इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करेंगे, दैट वी ऑफ एफ इज इक्वल टू, वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है? वी आई प्लस ए ऑफ टी, प्लस ए टी। सो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ये इक्वेशन बन जाएगा दैट वी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए ऑफ टी, मीन ए ऑफ वाई एन टू टी, ए ऑफ वाई एन टू टी। सो इसके लिए हमारे पास ये जो बन जाएगा वी एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू वी ऑफ वाई एंड वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा एंड हमारे पास a of y is equal to माइनस जी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब प्रोजेक्टाइल समिट पॉइंट तक जाता है तो इसकी जो मोशन होती है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है, और इसी अगेंस्ट द ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, वो किस चीज़ की इक्वल होगा? माइनस जी की इक्वल होगा। सो अब ये वैल्यूज पुट कर लें किस चीज़ में? इस इक्वेशन में। तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वी ऑफ वाई इज इक्वल टू वी ऑफ वाई एंड वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा, दिस इज वी आई साइन ऑफ थीटा एंड हमारे पास माइनस या प्लस ए ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस जी, दिस इज इक्वल टू माइनस जी एन टू टी अपना आ जाएगा, और ये इक्वेशन बन जाएगा दैट वी ऑफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा, वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। सो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। इससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मालूम किया हुआ था विच इज वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एन टू कॉज ऑफ थीटा। ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 2 था हमारे पास। सो दिस इज आपके पास इक्वेशन 2।
और आपके पास जो इक्वेशन 1 था वो था दैट v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू v ऑफ x होल स्क्वायर प्लस v ऑफ y होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, होल अंडर द रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो आप इस इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को मीन पुट कर लें। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लें। तो जब हम इसी इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यूज को पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा दैट v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू v ऑफ x की वैल्यू, v ऑफ x की वैल्यू इक्वेशन 2 से vi cos ऑफ थीटा की इक्वल है। सो दिस विल बी इक्वल टू vi cos ऑफ थीटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपके पास वी वाई स्क्वायर की वैल्यू, वी वाई की वैल्यू है वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी, तो ये वैल्यू पुट कर लें तो आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी, और वी वाई के ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, एन टू होल अंडर द रूट, इसके ऊपर होल अंडर द रूट आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू होल अंडर द रूट। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे ये स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा दैट v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, इसे जब हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा वी आई स्क्वायर एंड टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस, अब इसे जब हम ओपन करेंगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसे हम ओपन करेंगे उसी फार्मूले की तरह, तो ये आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस जी टी होल स्क्वायर, जी टी होल स्क्वायर माइनस 2 एन टू वी आई एन टू वी आई साइन ऑफ थीटा एन टू जी टी एन टू होल अंडर द रूट, एन टू होल अंडर द रूट, होल अंडर द रूट आपके पास ये आ जाएगा, दिस इज होल अंडर द रूट, इसके ऊपर होल अंडर द रूट आ जाएगा। अब यहां पे देख लें, यहां पे हमारे पास ये वी आई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है, तो इन दोनों में वी आई स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन कर लें, तो जब हम वी आई स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और बाकी की टर्म्स को हम इसी तरह लिख लेंगे जी टी स्क्वायर माइनस 2 एन टू वी आई साइन ऑफ थीटा एन टू जी टी होल अंडर द रूट, होल अंडर द रूट। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1, और हमारे पास आ जाएगा दैट v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर एंड प्लस जी टी होल स्क्वायर माइनस 2 एंड टू वी आई स्क्वायर एंड टू वी आई आपके पास वी आई साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा एन टू जी टी, एन टू जी टी, और इसके ऊपर आ जाएगा होल अंडर द रूट, होल अंडर द रूट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इसकी वेलोसिटी को मालूम कर सकते हैं।
एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम वक्त के किसी भी लम्हे में हम इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलासिटी को मालूम कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से। यहाँ पे ये जो टाइम है, इसी टाइम किसी भी दौरानिए में आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 1 आवर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की वेलासिटी को मालूम कर सकते हैं कि अब इसकी किस पॉइंट के ऊपर कितनी हमारे पास इसकी वेलासिटी है। तो ये हो गई इसकी वेलासिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।